श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा बहुते कछु न बसाय। बंदो गुरुपद खंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जसु वचन रवि कर निकर। महाराज सद्गुरु हैं राजन को राजा हैं जिनकी कृपा से सरन सर्व काजा। भले में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज। त्रिलोक पावन परमाराध्य है श्री सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि से नमन। मंचासीन हमारे किशोरानंद बाबा, ब्रह्मचारी केदार बाबा, हमारे कलेश्वर बाबू, पूज्य गुरुजन, समुपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता तथा भक्तिमती बहनों, सबको मेरा कोटि से नमन। मैं गिन रहा था आप लोगों की उपस्थिति, करीब करीब 90 आदमी हैं आप लोग। कितने हैं? मतलब 84 भी पार कर गए हैं। ठीक है, आप लोगों की उपस्थिति देख करके बहुत खुश हूँ। गुरु महाराज पहला अखिल भारतीय करवाए थे ज्योतिराम राय में, तो वहाँ 50 आदमी जमा हुए थे। 32 गो था दीक्षित और 18 गो था सुनने वाला, मात्र 50 आदमी। ये छोटा सा सत्संग में देखिए आप लोगों की उपस्थिति 90 हैं, तो खुशी की बात है कि नहीं। हमारे सुभाष बाबू आज दीक्षा लिए हैं। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत को संत। भक्ति बीज बिनसे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले, त्यों संत का संत। ये भक्ति का बीज जो है, अगर मानव शरीर में पड़ जाता है, उसको फिर से मनुष्य का शरीर मिलेगा। कौन सा शरीर मिलेगा? देखिए, बहुत लोग कुछ काम करते हैं, लेकिन दीक्षा लेने के लिए अच्छा लेंगे। बहुत लोग पुण्य का भी काम करते हैं। पुण्य का काम समझते हैं? अभी गर्मी का दिन है ना, लोग पनसलवा खोल देते हैं। पानी जो है वहाँ पर चना रख देते हैं और गुड़ रख देते हैं। नहीं, लोग आते हैं, पानी पीते हैं, गुड़ खाते हैं, चना खाते हैं, पानी पीते हैं। उसको बड़े बड़े सेठ सब ऐसा करवाते हैं, तो पुण्य होगा कि नहीं? उसको पानी दान किए हैं तो क्या मिलेगा उसको? पानी मिलेगा। तो पानी मिलेगा तो वो जो है मगरमच्छ बन करके भी भोग सकते हैं। मगरमच्छ जानते हैं ना, मछली बनकर भी भोग सकते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। लोग खिलाते हैं ना, लोगों को भोजन कराते हैं। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रुआ है। कितना? 3.5 करोड़ रुआ है। कोई प्यासे आदमी है, उसको पानी पिला दीजिए, वो रोमकूप से आशीर्वाद मिलता है। कोई भूखे हैं, उसको खिला दीजिए, आशीर्वाद मिलता है उनको। ठीक है, आशीर्वाद समझ रहे? आशीर्वाद मिलता है उनको। बहुत सब पुण्य होता है।
कोई जो है सोना चांदी भी लोग दान करते हैं, तो उसका भी पुण्य होना चाहिए कि नहीं। तो गुरु महाराज कहते थे खूब अगर सोना चांदी दान करेंगे, गहना जेवर, तो हाथी के शरीर में भी भोग सकते हैं उसको। हाथी शरीर देखे हैं ना, और उसका घंटा कितना बड़ा रहता है, गला में एकाक मन का रहता है। तो बहुत सोना चांदी सब दान करेंगे ना, तो हाथी शरीर मिलेगा, और घंटा पाने एकाक मन का एक बार पुण्य होगा कि नहीं। लेकिन मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। उधर पुण्य का काम कुछ नहीं कीजिए। अगर आप दीक्षा लेकर ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, ये मनुष्य का काम है, आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। साधु संग की वासना जागट प्रगट हो, मानुष जन्म सत्संग मिले, अब मुक्ति प्राप्त हो। ठीक, जो मछली मांस खाते हैं उसको खिला दीजिए, पुण्य होगा कि नहीं। 100 आदमी को खिलाइए, उसको साकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100 आदमी को खिलाइए, पुण्य होगा कि नहीं। आइए एक ठो वैष्णव को खिलाइए जो मछली मांस नहीं खाते, दोनों का पुण्य बराबर होगा। 100 वैष्णव को खिलाइए जो मछली मांस नहीं खाते हैं। आइए एक ठो जो सत्संगी हैं, जो दीक्षा लेकर ध्यान सत्संग करते हैं, 100 वैष्णव, आइए एक ठो दीक्षा जो लिए हैं उसको खिलाइए, दोनों का पुण्य बराबर होता है। इस हिसाब से संत महात्मा लोग कितने पवित्र होते हैं। साधु महात्म बरा है, जैसो हरजस होय, जैसो हरजस होय ताहि को ग्रहण कीजय। तन मन धन सवार चरण पर तकरे दीजय। नाम सुतपति राम संत अनाम समान है, सबसे बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने। संत बोलते ब्रह्म चरण के पिए पखारन, बड़ा महाप्रसाद शीत संतन कर छारन। पलटू संत न होबते नामन जानत को, साधु महात्म बना है जैसो हरजस हो। हम लोग जब मनुष्य का शरीर मिला है ना, तो मनुष्य का शरीर 3.5 हाथ का मिला है। कै हाथ का? 3.5 हाथ का मनुष्य का शरीर मिला है। और 3.5 हाथ का मतलब होता है 7 बित्ता। कितना? 2 बित्ता में 1 हाथ होता है ना, तो कहे कितना हाथ का? 3.5 हाथ का है, तो 7 बित्ता। 1 बित्ता में होता है 12 उंगली। कितना? तो 12 सते 84। 84 अंगुल का हम लोगों को शरीर मिला है। क्यों मिला है? ये 84 अंगुल का जो मनुष्य का शरीर मिला है, 84 लाख जोनी को पार करने के लिए। दूसरा कोई शरीर को नापिए तो बकरी का शरीर को नापिए, 3.5 हाथ का होगा वो। पोल्ट्री को, मुर्गा को, भैंस को, गाय को, सबको नापिए तो 3.5 हाथ का होगा वो, एक भी नहीं। ठीक है, ये मनुष्य का शरीर मिला है 84 लाख जोनी को पार करने के लिए। अभी जो बच्चा जन्म लिया है अपने हाथ से नापेगा 3.5 हाथ का। अगर जवान नापेगा तो 3.5 हाथ का, अब बूढ़ा नापेगा तो 3.5 हाथ का। मनुष्य का शरीर 84 लाख जोनी पार करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसे नहीं कह दिया भगवान राम ने, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य का शरीर पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, हमको मनुष्य का शरीर मिले। एक हो गए तुलसी साहब, 2 तुलसी साहब हुए हैं। एक तो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो रामचरितमानस का रचना किए हैं। कभी मौका मिले तो बनारस में जाकर देखिए, उसका मानस मंदिर नाम पर गया है, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बैठ के रामायण का रचना किए हैं, मानस मंदिर में। कभी मौका मिले जाकर देखिए, 7 कांड शंख मरमर में, दोहा छंद चौपाई सब लिखा हुआ है। और उसका मूर्ति बना दिया शंख मरमर का, पन्ना भी उलटता है, इलेक्ट्रिक फिट है,
चौपाई, छंद, दोहा सब निकल रहा है, और गोस्वामी तुलसीदास महाराज का पलक भी गिरता है। दूर से देखेंगे ना, लेकिन ठीक गोस्वामी तुलसीदास महाराज बैठे हुए हैं। कितने बड़े उपकार किए हैं। एक वो गोस्वामी तुलसीदास महाराज, एक हो गए तुलसी साहब हाथ रस के, विरक्त साधु थे वो। ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो उसके जीवनी के बारे में बताएंगे। विरक्त साधु, उनकी वाणी में है, नर्तन दुर्लभ देव को सबको कहत पुकार, सबको कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छिन्न सोए देव स्वर्ग से नरक मावे। भर में चारों खान पुण्य कहीं ताहे रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। और नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। छिप करके साधना करते थे। तुलसी साहब जो थे, गड्ढा में रह करके छिप के साधना करते थे, कोई नहीं जाने। जप ध्यान करते 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 मन लागो मेरो आर फकीरी में। जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। जोरों से जब भूख लगती थी, उस गड्ढा से निकल जाते थे, गृहस्थ के यहाँ जाते थे, भिक्षाम देही। तो सबको पता रहता था, कच्चा अनाज नहीं देता था उनको। आप लोग माता बहन, कोई भीख मांगने वाले आते हैं तो चावल दे देते हैं, मकई दे देते हैं, गेहूँ दे देते हैं ना। और वो क्या करता है, ले जाकर दुकानों में बेच लेता है। अब बेच कर सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, शराब पीता है। तो बढ़िया हुआ। ठीक है, उनको जो है रोटी, बनी हुई रोटी देते थे खाने के लिए उनको, और कुछ नहीं मांगते थे। तुलसी साहब रोटी लेकर चले जाते थे, वही जहाँ गड्ढा बना हुआ था, ऊपर में रख करके अब भगवान से प्रार्थना करते थे, ये गृहस्थ का दिया हुआ अन्न है, उसका कल्याण हो। और प्रेम से खा लेते थे। 6 दिन तक रोटी मांगते थे, और 7वां दिन घोर मांगते थे। अब तो माता बहन सब देखती भी नहीं है। पहले जो है दही जमाते थे, और छाली को निकाल करके एक आध सप्ताह में जब जमा हो जाता था, उसको मत करके घी निकालती थी। तो घोर जो रहता था ना, 7वां दिन वही घोर मांग करके लाते थे। और 6 दिन की रोटी जो बची रहती थी, रोटी खाकर जो बच जाती थी, फेंकते नहीं थे, रख लेते थे। 6 दिन की रोटी बची हुई 7वां दिन उसी घोर में फुला करके खा लेते थे। भगवान का भजन करते थे। और कपड़ा क्या पहनते थे? दर्जी लोग जो कतरन होता है ना, काट के जो फेंक देता था, वही चुन करके लाते थे, बबूल के कांटा से सी करके, और वही पहनते थे। विरक्त जीवन। देखिए कैसा जीवन। आजकल माता बहन का गोदरेज भर जाएगा, लेकिन दशहरा आएगा ना तो नया साड़ी चाहिए, चाहे झगड़ा हो जाए तो हो जाए। नहीं, मैचिंग साड़ी, न जाने क्या क्या साड़ी। गोदरेज अगर भर गया है तो किसी गरीब को दे दीजिए, पहनेंगे वो लोग जिसका अभाव है। तो वैसा नहीं। अगले साल मैं गया था गोड्डा, तो दोनों माँ बेटी, दोनों का अलग अलग गोदरेज भरा हुआ, साड़ी से भरा हुआ पूरा। मैंने कहा इतना इतना साड़ी जो है किसी गरीब को दे दीजिए तो कम से कम पहनेगी वो जिसको अभाव में है। लेकिन उतना रहने पर भी दशहरा आएगा तो फिर चाहिए नई साड़ी, संतोष नहीं। कबीर साहब सब क्या कहते हैं? मन लागो मेरो आर फकीरी में, जो सुख पाऊँ नाम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। विरक्त जीवन। क्या हुआ? वर्षा का समय आ गया, उस पानी पड़ने पर गड्ढा में पानी भर गया। अब कहाँ साधना करेंगे? एक मुंशी बाबू का बरंडा खाली था, उनके यहाँ गए तुलसी साहब और कहा आपका बरंडा खाली है,
आपका अगर आदेश हो तो 4 महीना आपके यहाँ रहेंगे, लेकिन खाएंगे आपका नहीं। खाना तो मेरा वही तुलसी सिस्टम, भीख मांग करके। कहा ठीक है रह जाइए। रह गए। 4 महीना के बाद जब जाने लग गए तुलसी साहब, तो मुंशी बाबू की जो धर्म पत्नी थी, कोई संतान नहीं था, कोई बाल बच्चा नहीं था। आंखों में आंसू आ गई। क्या बात है, क्यों तुम रो रही है? कहा मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है। तो संत जो होते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहीं जाना, निज प्रताप दरबहि नवनीता, अपर दुख दरबहि संत सुपुनीता। संत दूसरे को दुख देकर पिघल जाते हैं। उनके जो आंखों में आंसू देखा, आशीर्वाद दे दिया, कहा जाओ आपको पुत्र होगा। आशीर्वाद देकर फिर वही गड्ढा में चले गए। वही फिर उनका रूटीन, गड्ढा में छिप के साधना करते थे, भीख मांग करके खाते थे। समय पाकर उसकी जो थे मुंशी बाबू की पत्नी गर्भधारण की करती है। समय पा करके लड़का हुआ, बहुत सुंदर लड़का। 4 महीना के जब हुआ, तुलसी साहब गए और जा करके उसके माथे पर हाथ रखा। संत का आशीर्वाद। वही कौन बने? बाबा देवी साहब। जिस तस्वीर को हम लोग देख रहे हैं ना, इनके गुरुदेव काला कपड़ा पहनते थे। वेश से संत नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े संत। 32 वर्ष तक दृष्टियों की साधना किए थे। काला कपड़ा पहनते थे। वेश कैसा भी रहे, पर जिसका ऊंचा ख्याल है, दीन बाहर से रहे, भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहता कंगाल है, पर गुदरी का पहना हुआ गुदरी का लाल है। ऐसे विरक्त थे। और उन्हीं की सेवा किए परमार्थ श्री सद्गुरु महाराज। और क्या बना लिए? पारस और संत में बरो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, यह कर ले आप समान। पारस में शक्ति नहीं कि लोहा को सोना पारस बना दे, ठीक है, लेकिन संत में शक्ति होती है, अपने जैसा बना लेते हैं। बाबा देवी साहब अपने जैसा बना लिए गुरु महाराज को। 11 मई को इनकी पावन जयंती है। सबको चाहिए इनकी जयंती धूमधाम के साथ मनावें। इनको प्रणाम करने के लिए आइए। इनकी माँ को याद कीजिए। माँ का नाम जनकवती, पिताजी का नाम बहुजन लाल। उनको याद कीजिए। एक लाल को पैदा किए वो लोगों ने, गृहस्थाश्रम में रहने वाले ना। आज देखिए संत उदय, संत सुखकारी, अब विश्व सुखद जिम इंदु तुम्हारी। चंद्रमा सूरज का उदय नहीं हो, संसार नहीं रहेगा। बीच बीच में संत आते हैं। 11 मई को इनकी पावन जयंती है। उसी दिन इनका जन्म हुआ था। आज देखिए, जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे। 75 बीघा जमीन को टुकड़ा के निकल गए। आज इनकी पूजा घर घर में हो रही है। मनुष्य का शरीर जिसके लिए मिला, वो सार्थक कर लिए। वह शरीर हम लोगों को भी मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रश्न पत्र पर लिख कर चल दिए, देह धरे कर यह पल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य का शरीर मिला है ईश्वर का भजन करने के लिए। ईश्वर का भजन किए, स्वयं ईश्वर स्वरूप बन गए। आज घर घर में इनकी पूजा हो रही है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोय। ज्ञान मर्यादा जाने बिनु, गुरु और शिष्य न कोई। जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला ना, सार्थक कर लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक समारा। कौन सा घर मिला है, कौन सा शरीर मिला है?
साधन का धाम है। क्या क्या इसके अंदर में है? मनुष्य का शरीर में देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्यं लभते। इस मनुष्य के शरीर में सब देवता है, सब विद्या है, सब तीर्थ है। कई बार हवाई जहाज करने का सफ़र मिला, हवाई जहाज सफ़र करने का। एक बार काठमांडू से आए थे, क्या बोलते हैं, विराटनगर। नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू से हम लोग 3 बस भर के इधर से गए थे और उधर से 13 आदमी का टिकट बना था। काठमांडू से आए थे हम लोग विराटनगर। एक बार हम लोग धीरन बाबू के साथ में है ना कोलकाता से गए थे, कहाँ, रामोतार बाबू, धीरन बाबू बेंगलोर गए थे। कई बार सफ़र हुआ है। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु। ठीक है, तो जो काठमांडू जो गए ना एयरपोर्ट में, हवाई अड्डा में, ऐसा नहीं तुरंत आप जाइए बस में बैठिए है ना चले देंगे, सो बात नहीं। 2-3 घंटा तक रुकना पड़ता है वहाँ। आपका बैग चेक करेगा, क्या चीज़ है बैग में, कहीं बम तो नहीं है, हवाई जहाज को उड़ा देगा। आपका बॉडी को चेक करेगा, समूचा चेक करने के बाद में तब आपको हवाई जहाज में बैठने देगा। 2-3 घंटा पहले पहुंचना पड़ा, जाकर घूम रहे हैं, देख रहे हैं। देखा है क्या, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा जहाज उतरा और उसमें देखा 16 गो ट्रक लोड किया हुआ, लोड किया उसमें, उस बड़ा जहाज में, और लेकर के उड़ गया। अब सोचिए एक ट्रक का कितना वजन, आऊ भी ट्रक जो है लोड किया हुआ, तो कितना होगा? 16 गो ट्रक जो है लोड किया हुआ लेके उड़ गया। आश्चर्य हुआ, उड़ाने वाला कौन था? वो आदमी ना, पायलट होता है तो मनुष्य है ना। अब सोचिए उतना जो है लोड किया हुआ 16 गो ट्रक लेकर उड़ गया वो। आप देखेंगे पानी वाला जहाज में कितना लोड होता है उसमें, पानी वाला जहाज। अगर आप जो को नहीं विश्वास है जाकर देखिए साहिबगंज में 9 गो ट्रक लोड किया हुआ। अब क्या रहता है उसमें ट्रक में? पत्थर, कोयला, जो गिट्टी सब जो भारी भारी वजन रहता है वो लोड रहता है। कभी मौका मिला होगा तो हम लोग देखें, कितना बार हम लोग बराबर देखने को मिलता है। 9 गो जो है लोड किया हुआ वो ट्रक कैसे पानी में तैरा देता है उसको? तैराने वाले कौन है? मनुष्य है ना। अब देखिए इंजीनियर लोग बनाया है उसको। अब मोबाइल आज देखिए सबके पास में, ये मोबाइल देखिए कैमरा को फेल कर दिया। नहीं, पहले लोग जाता तो वहाँ खिंचाने के लिए कैमरा, कहाँ, गोड्डा, उसको फेल कर दिया, घड़ी को फेल कर दिया। अब देखिए छोटा सा मोबाइल है, कितना इसमें भरा हुआ है सब सारा सामान। ये कौन बनाया है? ये मनुष्य ने बनाया है। 40 गो इंजीनियर इसके, 4,000 इंजीनियर इसके पीछे काम कर रहा था, इसको बनाया है। टीवी को फेल कर रहा है ये। अब मातावन सब टीवी देखती है, सबके पास में मोबाइल है। जैसे शाम होगी बस अपना देखना शुरू, सब कोई देखते हैं। क्या चमत्कार है इसका? कौन बनाया है? मनुष्य बनाया है ना। याद रखें मनुष्य को किसने बनाया है? साईं को सियत मांस 10 लागे। अब टीवी का चमत्कार देखिए, 18 इंची है ना, 22 इंची, 36 इंची, इतने न प्लेट रहता है उसमें। और उसमें देखिए सैकड़ों हाथी हम लोग एक साथ देख लेते हैं टीवी में। एक तो हाथी अगर अपना पैर उठाकर रख दे टीवी में तो नहीं बनेगी कि नहीं टीवी? ठीक है, सैकड़ों हाथी उसमें हम देख लेते हैं।
रेलगाड़ी कितना बड़ा है और उसमें टीवी में कैसे घुस जाती है रेलगाड़ी? 50 तल्ला का बिल्डिंग, उसमें फुटबॉल का मैदान, क्रिकेट का मैदान, कैसे घुस जाता है उसमें? कितना सा रहता है वो? 18 इंची का 36 इंची नहीं यही रहता है वो, और कैसे घुस जाता है उसमें? घुसाने वाले कौन है? ये मनुष्य ने घुसाने वाले। आश्चर्य देखिए कैसा है ना? ये तो मनुष्य बनाया है इसको। टीवी हो, आपका मोबाइल हो, ये सब देख रहे हैं, मनुष्य बनाया है। अब मनुष्य को किसने बनाया है? कबीर साहब से पूछिए, साईं को सियत मास 10 लागे। मनुष्य शरीर को बनाने में माँ के पेट में परमात्मा कितना समय लगता है? 10 महीना लगता है। साईं को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। कितना ठोका है इसके अंदर में, क्या नहीं है इसके अंदर में मनुष्य का शरीर में। जरा डुबकी लेकर देखेंगे तब ना। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। यह मानव तन अनमोल, बहुत सब गिनाया है। यह मानव तन अनमोल, देख ले अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू तोल रे अभागा मनुआ। यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा। हमरा देख देख बहुत पीरा रे अभागा मनुआ। परमात्मा बनाने में कितना समय लगा है इसको? मनुष्य शरीर को 10 महीना लगा है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे को ताना काहे को भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। उत्तर में कहते हैं, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया। अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व 3 गुण चदरिया। 5 तत्व से शरीर बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 तत्व से बना है। अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व। तो याद रखें, मनुष्य का शरीर 5 तत्व से बना है। और संसार कौन चीज से बना है? 10 तत्व से। कितना तत्व है? अरे मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। जितना तत्व से हम लोग मनुष्य का शरीर बना है, उतना तत्व से संसार भी बना है। बड़ा मेल है शरीर में और संसार में, समझ गए? अष्ट कमल दल, 8 गो कमल दल है। अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व 3 गुण चदरिया। 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इसी 3 गुण से संसार बनता है। क्या होता है? संसार जो बनता है, यही 3 गुण है। रजोगुण से उत्पन्न होता है, सतोगुण से पालन होता है, और तमोगुण से संहार होता है। इसका मालिक कौन कौन है जानते हैं? माता मनसा। सृष्टि करने वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। अब पालन करने वाले कौन हैं? विष्णु भगवान हैं। और संहार करने वाले कौन हैं? शंकर भगवान हैं। तो 5 तत्व से शरीर बना है और 3 गुण से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। संत महात्मा लोग 3 गुण से परे होते हैं। एक दादू दयाल जी महाराज हो गए, उनकी वाणी में है, दादू जाने ना कोई संतन की गति गोई। संत का कहाँ तक पहुँच होता है? तो संसार में बतला सकेंगे? दादू जाने ना कोई संतन की गति गोई, अभिगत अंत अंत अंतरपट, अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। 3 शून्य का वर्णन आया। ठीक है, कौन शून्य का? 3 शून्य है, 3 आवरण है, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का। कोई पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, गरीब हों, अमीर हों, कोई हों, आंख बंद कीजिए तो अंधकार,
अंधकार वर्ष प्रकाश है, फिर शब्द है। इसका 3 गो शून्य है, अंधकार का शून्य, प्रकाश का शून्य और शब्द का शून्य। संत महात्मा लोग 3 शून्य से परे होते हैं। शून्य 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 के पारा, अगुण सगुण नहीं दोई। अगुण सगुण समझते हैं? सगुण में गुण सहित, जो अभी मैंने बताया 5 तत्व है ना। और अगुण सगुण, निर्गुण जिसको कहते हैं, निर्गुण निराकार। ठीक है, संत महात्मा लोग 3 गुण से परे होते हैं। वो फिर संसार में नहीं आना होता उनका। काया पैसी कर्म सब नासै, जरा मरण के संशय गए, निरंकार निर्गुण अविनाशी, 3 लोक में ज्योति बरे। रस्सी है, आप लोग तो बकरी को, गाय को, भैंस को बांधते हैं, कौन सी से बांधते हैं? रस्सी से बांधते हैं। हरे राम हरे हरे, मुर्गी बकरी घरे घरे, वो बढ़िया आराम से बांधते हैं। ठीक है, तो रस्सी देखिए, रस्सी में बांधने की क्षमता है। आप गाय को, भैंस को, बकरी को, सबको बांध सकते हैं रस्सी में। और उस रस्सी को जला दीजिए, तब बांधने का काम होगा? जैसे छुइएगा वैसे राख हो जाएगा। संत महात्मा लोग काया पैसी कर्म सब नाश है, इसमें प्रवेश करके इसको जला देते हैं, फिर संसार मना नहीं होता है। वह शरीर मिला है। काया पैसी कर्म सब नाश है, जरा मरण के संशय गए, निरंकार निर्गुण अविनाशी, 3 लोक में ज्योति बरे। ऐसा अगर कर लेंगे, अगर यहाँ का आदमी कोई कर लेंगे, जामबाद का, सुन रहे थे हम लोग किशोरानंद बाबा से, जम का यहाँ जो है दाल नहीं गलेगा न, कहाँ? जामबाद में। ऐसा अगर कोई कर लेंगे, जामबाद का आदमी है, अगर कोई अगर 3 गुण से परे हो जाएंगे, 3 शून्य से परे हो जाएंगे, शरीर में प्रवेश करके इस शरीर को जला देंगे, तो खाली यहीं का आदमी नहीं देख जानेंगे उसको। कहाँ का आदमी जानेंगे? पूरे गोड्डा भर का आदमी जानेंगे, झारखंड का, बिहार का। ठीक है, कहाँ कहाँ का आदमी उसको जानेंगे। अपना गंगेश्वरानंद जी महाराज थे, करमाटान में रहने वाले, साधना किए, उसको लोग असम का आदमी जानते थे, बंगाल का आदमी जानते थे, कहाँ कहाँ का आदमी उसको जानते थे। काया पैसी कर्म सब नाश है, जरा मरण के संशय गए, निरंकार निर्गुण अविनाशी, 3 लोक में ज्योति बरे। उनको 3 लोक में जय जयकार हो जाएगा। कहने का मतलब है वह शरीर हम लोगों को मिला है। कौन सा शरीर मिला है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक समारा। वैसा शरीर हम लोगों को मिला है। नर्तन भववारिधि कहाँ बेरो, मनुष्य का शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है। तो सिर्फ नाव मिल जाएगी, पार हो जाएंगे? नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरूं पार, कैसे उतरूं पार, पथिक विश्वास ना आवे। सिर्फ नाव मिल जाए तो पार नहीं हो जाएंगे, खेवने वाला चाहिए। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो खेवने वाले मल्लाह भी मिल गए हैं। अभी कुशल मल्लाह है। कौन मल्लाह है? खेव करके पार लगाने वाले। कौन मल्लाह है? नहीं, एक बाबू साहब थे, बेचारे बहुत पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखे घमंड हो गया, अरे हमसे पढ़ा लिखा दूसरा कौन है। संजोग के ये दूर से आ रहे थे, अपना गांव जाना था, बीच में नदी मिल गई। तो जब नदी मिल गई, उसमें नाविक था, नाव लेकर के आया, कहा देखो जी हमको पार कर दो उस पार। कहा बाबू साहब और 2-4 गो आदमी आने दीजिए, तब आपको पार कर देंगे नदी पार। अकेले अगर पार करें तो 4 ना पैसा दीजिएगा, और 2-4 गो आ जाएगा तो कुछ मिल जाएगा पैसा। उन्होंने कहा देखो हमको जल्दी जाना है घर, 2-4 आदमी जो पैसा देगा ना हम अकेले देंगे, पार कर दो।
तो बेचारा को लोभ हो गया, चलो कोई बात नहीं, बैठा लिया और नदी पार होने लग गए। जब नदी पार होने लगे, कुछ दूर जब गया ना, तो पढ़े लिखे तो जानते हैं ना, हाँ, कहा तुम बताओ पढ़े लिखे हो, नाविक से पूछता है। कहा नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। कहा तुम्हारा 4 आना जीवन चला गया। नाव कुछ दूर और आगे बढ़ी। कहा तुम वनस्पति विज्ञान जानते हो? कहा नहीं बाबू, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा काम है नाव को खेव करके इस पार से उस पार ले जाना और उस पार से इस पार लाना, जो मिल जाता है उसी से भरण पोषण होता है। कहा तुम्हारा 8 आना जीवन चला गया। कुछ दूर ना में और आगे बढ़ी। कहा तुम भूगोल विद्या जानते हो? तो नाविक बेचारा गुस्सा गया। कहिए कि बार आपको बोल दिया मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तो माथा खराब क्यों करते हैं? कहा तुम्हारा 12 आना जीवन चला गया। कितना चला गया? 12 अब बचा कितना है? 4 आना बचा है। नदी जो है ना, नाव अब नदी किनारे लगने वाली थी, तब तक तूफान आया, आंधी तूफान। नाव की एक पटरी उखड़ गई और नाव में पानी घुसना शुरू हो गया। नाविक जो था समझ गया अब नाव नहीं बचेगी, तो किनारे हो गया नाव का। और बाबू जी से पूछते हैं, बाबू साहब आप तो तमाम विद्या हासिल किए हैं, और तैरने के लिए जानते हैं? कहा नहीं, मैं तैरने के लिए नहीं जानता हूँ। ठीक है, क्या कहा? तैरने के लिए जानते हैं ना, पोखर में लोग तैरते हैं। हम लोग बचपन में ना गाछ में चढ़ जाते थे और वहीं से कूद जाते थे नदी में, पानी में बहुत नीचे चले जाते, फिर ऊपर आ जाते थे। तैरने के लिए जानते थे। ठीक है, उन्होंने, बाबू साहब ने कहा हम तैरने के लिए नहीं जानता हूँ। तो नाविक ने कहा हमारा तो 12 आना गया है मेरा 12 आना जीवन गया है, 4 आना बचा है, लेकिन मैं तैरने के लिए जानता हूँ, तैर करके पार हो जाऊंगा। और आपका? ठीक है, जीवन पौने आप बैठ जाइए। जीवन पौने नष्ट है मेरा, विविध गान बिनु जाने। जीवन पौने नष्ट है मेरा, विविध ज्ञान बिनु जाने। पूरा नष्ट आपका बाबू, बिना तैरने जाने। आत्मज्ञान के बिना न मानव भवसागर तर पाता है, और विविध ज्ञान संगड़ी जहाँ है अविरल गोता खाता है। 2 लाइन बोला और नाविक क्या किया? नाव से कूद गया। अब बाबू साहब जो थे क्या हुआ? नाव के साथ में डूब के मर गया। संसार का सब विद्या हासिल किया था, लेकिन बच पाया? संसार का कोई विद्या हासिल नहीं कीजिए। कबीर साहब को देखिए, पढ़े लिखे थे, मसीह कागज छो नहीं, कलम गो नहीं हाथ। सरकारी जॉब में आप जाएंगे, जॉब खोजने के लिए डिग्री चाहिए। कोई टीचर बनेंगे तो क्या डिग्री चाहिए उसके लिए? बीटी करना पड़ेगा, बीएड करना पड़ेगा, तब उनको परीक्षा में बैठने के लिए मिलेगी। अब ऐसा करने के लिए तो बैठने देगा उसको परीक्षा में? संसार का कोई क्या करते हैं, बहुत सब करते हैं ना, वो इंटर करके, बीए करके, नहीं यहाँ जो खोला है गान क्या बोलते हैं, आईटीआई, समझिए क्या? आईटीआई अगर करेंगे तो उधर है ना, जो रेलवे उस समय भर्ती होती है ना, योग्यता में मिलेगा आईटीआई करने पर, और सब है बहुत। कहने का मतलब है संसार का कोई भी नौकरी लेने के लिए जाइए, कोई भी सर्विस लेने के लिए जाइए, योग्यता चाहिए। उसमें क्या चाहिए? योग्यता चाहिए। जब तक योग्यता नहीं मिलेगा, बीएड बीटी अगर नहीं करेंगे, आपको बैठने देगा टीचर के इसमें? ठीक है, योग्यता चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई योग्यता नहीं। विप्र भंगी अपर परवाह, करो तरिहुन संगो। कोई योग्यता नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए,
गुरुदेव ने एक लाइन में कह दिया, जितने मनुष्य तनधारी हैं पर वो भक्ति कर सकते सभी। जितने मनुष्य शरीर चाहिए सबको ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए। अब देखेंगे जो अनपढ़ सब है, सत्संग करते करते उन्हें स्तुति विनती याद हो गई। अब देखिए पौने घंटा समय लगता है स्तुति विनती करने में। माता वन सब कुछ पढ़ी लिखी नहीं, आज सुनते 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 पौने घंटा तक सब क्षेत्र क्षर अपरा अपरा पर और अक्षर पार में, ठीक है, समूचा गाती है। कोई योग्यता चाहिए? सिर्फ मनुष्य शरीर चाहिए। ठीक ऐसे मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला है। जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका मानव जीवन शुरू नहीं। मनुष्य शरीर में आ गए हैं, 4 काम करते हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। तो मनुष्य पशु में कोई फर्क नहीं है। अगर मनुष्य का शरीर मिला है, आप सच्चे सद्गुरु से युक्ति जान करके आप ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, ये मनुष्य का काम है। मनुष्य ही नहीं रहने देंगे आपको। सद्गुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिद्ध हो। जब ध्यान अगर करेंगे आपके अंदर रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भगवान बुद्ध के शिष्य 500 शिष्य आकाश मार्ग सुनने की क्षमता रखते थे, आकाश मार्ग में उड़ते थे। वैसा शरीर मिला है। रात में शिष्य लोगों को सोने नहीं देते थे, जगा देते थे। चलो जब ध्यान करो, कुछ पूछना है तो पूछो। योग्यता 500 शिष्य आकाश मार्ग सुनने की क्षमता रखते थे। उनका 2 शिष्य हो गया, सारीपुत्र और मौदगल्यायन। भगवान बुद्ध का 6 महीना भी उनका है ना जीवन था, आयु थी 6 महीना। और उसके पहले दोनों निर्वाण को प्राप्त कर लिए, दोनों मोक्ष को प्राप्त कर लिए। क्या नाम? सारीपुत्र मौदगल्यायन। मौदगल्यायन जो था जंगल में बैठे थे और ध्यान करने के लिए बदमाश लोग आया, चोर डकैत के मारते 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 उसका सब हड्डी पसली सब चूर चूर कर दिया। लेकिन जानता था वो, शरीर से निकल गए। और निकल करके जाकर भगवान बुद्ध के पास में गए। कहा भंते, कौन कर्म का फल हमको ये मिला जो हड्डी पसली सब चूर चूर हो गई? कहा तुम अगले जन्म में अपने माँ बाप को, ठीक है, जंगल में छोड़ दिया था, उसी का परिणाम ये भोगना पड़ा तुमको। ठीक, हाँ देखिए, सारीपुत्र 6 महीना पहले निर्माण प्राप्त कर लिए। जब जाने लग गए भगवान बुद्ध से विदा लेकर के साष्टांग प्रणाम किया और कहा जिस समय हम दीक्षा लिए थे वो मेरा पहला जन्म था और आज अंतिम दर्शन है, अंतिम जन्म है ये। साष्टांग प्रणाम करके और पहुँचे अपना घर। घर जब पहुँचे उसकी माँ जीवित थी, सारीपुत्र की। जब देखा कि मेरा पुत्र जो है बाबाजी बन गया था, साधु बन गया था, अब बन करके वापस आ गया, इतनी खुशी। आज मेरा बेटा घर आया, अब शादी करेगा, बहू आएगी, गरम गरम रोटी देगी खाने के लिए, पैर में तेल लगाएगी। इतना मनसुआ बांधने लग गई उसकी माँ। ठीक है, खुशी में इतनी खुशी कि मेरा बेटा साधु बन गया था, घर आ गया, इतनी खुशियाँ। लेकिन लोगों से पता चला ये शरीर छोड़ने के लिए आया, यहाँ मरने के लिए आया। बेचारी अपना मुंह ढक ली कपड़ा से। कहा अब तुमसे कभी नहीं बोलूँगा, तुमको मरना ही था तो उधर मर जाता। इधर जो है जिसे घाव में नमक छिड़का दे तो कैसा लगेगा, जलन होता है ना। तुम अंतिम समय में ये जो है नमक छिड़कने के लिए आ गया, तुमको मरना था तो वहीं मर जाता उधरे।
काहे आया? लेकिन जो है सारे पुत्र जो था कुछ नहीं बोला। और क्या उसको दिखाना था? छोटा सा घर था खपरा का और टूटा हुआ था। खपड़ा जो है थोड़ा सा टूटा हुआ था ऊपर में। क्या होता है जिस दिन उस शरीर छोड़ेगा? देखते हैं देवता लोग उस छिद्र से आकर उसका दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी आए, विष्णु आए, शंकर भगवान आए, 33 करोड़ देवता। और उसकी माँ देख रही थी। जब देखी उसकी माँ, उनकी आंखों में आंसू आ गई। कहा मेरा बेटा साधारण नहीं है। जिसको दर्शन करने के लिए 33 करोड़ देवता आवे, ब्रह्मा विष्णु महेश आवे, वो क्या साधारण आदमी होंगे? उसको विश्वास दिलाना था। जब देख लिया, माँ को विश्वास हो गया। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासुत होई। मेरा बेटा धन्य है, जो मेरा बेटा का दर्शन करने के लिए देवता लोग आए। उसका जीवन सार्थक हो गया। कौन सा शरीर मिला हम लोगों को? बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मनुष्य का शरीर पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं हमको मनुष्य का शरीर मिले। हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। कहा झूठे दोष लगाएंगे। अभी समय कितना मिला है हम लोगों को? 24 घंटा मिला है। कितना समय मिला है? कहेंगे समय नहीं मिला। मोबाइल देखने के लिए समय है, गपशप करने के लिए समय है, संसार का है ना काम करने के लिए समय है, ध्यान करने के लिए समय नहीं। पूछे धर्मराज जब भाई, बचन मुख नाई कही आई। पलटू दास लखी रोया, आ सुघर तन पाए के खोया। कहेंगे हमको समय नहीं मिला। साधु महात्मा को कितना समय मिलता है? 24 घंटा ना। पहले उठेंगे, कुल्ला उल्ला करेंगे, पैर हाथ धोएंगे, पहले ध्यान लगाएंगे, फिर सत्संग करेंगे, फिर आश्रम की सेवा है, जो आश्रम में रहते हैं सेवा करते हैं, ठीक है, फिर ध्यान करेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, फिर भोजन बनेगा, भोजन करेंगे। मतलब साधु महात्मा भी काम करते हैं, संसार के लोग भी काम करते हैं। तो 24 घंटा समय मिला है। क्या कहेंगे? काल नहीं, हमको समय नहीं मिला। कर्म ही, हमारे कर्म में लिखा हुआ नहीं था। काल नहीं, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। ईश्वर की कृपा नहीं थी। लेकिन याद रखें, सब चीज़ हम लोग को मिला है। समय जो मिला है, जब तक जिंदगी यहाँ पर फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो राम से। आया जहाँ से सैर करने, ए मुसाफिर तू यहाँ था सैर करके लौट जाना। युक्त तो तुमको फिर वहाँ सैर करना भूलकर निज घर बना के टिक गया। याद कर अपने देश को, परदेश में क्यों रुक गया। लगता है जामबाद परदेश है, सबको अपना अपना घर है। लेकिन याद रखें, जैसे शरीर से आत्मा निकलेगी, रखेंगे घर में 2-4 दिन रख लीजिए। घर के कहे सवेरे कारो, भूत होए घर कहीं हैं, तो उनको भी याद रखें। एक दिन संसार छोड़ के जाना पड़ेगा, उसको भी याद रखें। 2 बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मैं सुभाष बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज दीक्षा लिए और साथ साथ सत्संग भी करवाए।